हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे 2024 के जो जेई मेंस के क्वेश्चंस आए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, तो हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पे सोल्व करेंगे। सी द फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कंसिडरिंग द only principal values of inverse trigonometric function, the number of positive real values of x which satisfy this equation। तो क्या करेंगे, हम tan इनवर्स x को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, दैट इज पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स x। दोनों तरफ tan ले लीजिए तो इधर 2x आ जाएगा, तो tan पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स x। यहाँ हम आइडेंटिटी लगा देंगे tan a माइनस b की, तो tan पाई बाय 4 इज 1 and this is x and this is 1 plus x। We have just simply used the identity tan a minus b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2x plus 2x square is 1 minus x, so we have 2x square plus 3x minus 1 equals to 0। स्टार्ट करते सोल्व करना, तो दिस इज माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 ac इज 9 plus 8 by 4। So we have x equals to minus 3 plus minus root 17 by 4। अब क्वेश्चन में डिमांड की गई है खाली पॉजिटिव सॉल्यूशन, तो पॉजिटिव सॉल्यूशन तो एक ही आएगा, माइनस 3 प्लस रूट 17 by 4 विच इज ग्रेटर देन 0। सो इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था वो भी देखिए। हमें दे रखा लेट x बी m अपॉन n एंड m एंड n आर कोप्राइम नेचुरल नंबर्स। कोप्राइम नेचुरल नंबर समझते हैं कि इन दोनों का HCF 1 होगा। बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एंड देन what he is claiming alpha beta be the solution of this equation m square nx minus m plus n, then the point alpha comma beta lies on the line। किस लाइन पे लाई करेगा, तो यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे, देखिए स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। सबसे पहले m और n को डिटरमाइन करेंगे तो तब ये इक्वेशन बनेगी, तो देन ओनली वी कैन गेट द अल्फा बीटा। तो पहले इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। सो वी हैव cos ऑफ 2 sin inverse x is equals to 1 by 9। So we can write so let sin inverse x is equals to theta। तो x आ गया sin theta। So we have cos 2 theta is equals to 1 by 9। So we can write this as 1 minus 2 sin square theta is equals to 1 by 9। So we have 1 minus 2x square is equals to 1 by 9। So we can write this as 1 minus 1 by 9 equals to 2x square। So we have 8 by 9 is equals to 2x square। So it will get cancelled। So 4 by 9 is equals to x square। तो x वैसे तो हमारा यहाँ पे प्लस माइनस 2/3 आएगा, बट हमें m अपॉन n नेचुरल नंबर्स चाहिए हैं, तो m आ जाएगा आपका 2 और n आ जाएगा 3। तो देखिए दोनों का HCF 1 है, तो दे आर कोप्राइम। ओके, नाउ नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो m हमारा है 2 और n हमारा है 3। सो वी हैव 2x square minus 3x minus 2 plus 3 equals to 0। So let us simplify this। We have 2x square minus 3x plus 1 equals to 0। So now we can split the middle term। 2x square minus 2x minus x plus 1 equals to 0। So we can take 2x common, so x minus 1 minus 1 of x minus 1 equals to 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी 1 and half। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा कि अल्फा बीटा से ज्यादा होना चाहिए, तो अल्फा को ले लेंगे 1 एंड बीटा को ले लेंगे 1/2। तो अब हमें देखना है कि ये हमारा कोऑर्डिनेट बन जाएगा 1,1/2। ये किस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर आप देखें अल्फा को यहाँ पे अगर 1 डालूंगा तो 5 और बीटा को यहाँ पे 1/2 डालूंगा y की जगह तो 4 इक्वल्स टू 9। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 4। तो देखिए क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप करना था, क्वेश्चन मुश्किल नहीं था जेई के हिसाब से। तो क्वेश्चन लंबा जरूर है, लेकिन इंफॉर्मेशन को ढंग से आपको सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
वी हैव a इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 5, b इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5। तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको ग्राफ आने चाहिए, तो इन दोनों के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहले मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, and this height is pi by 2. So this is the graph of y is equal to sin inverse of sin x. अब आपको देखना 5 किस रेंज में लाई करेगा। यहाँ पे आएगा 3 पाई 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 बाय 2, तो 5 कहीं इस रेंज में लाई करेगा। नाउ इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज y is equal to x minus 2 पाई। देखिए स्लोप पॉजिटिव है, एक्यूट एंगल है, तो हमने डायरेक्टली इक्वेशन निकाल ली। तो साइन इनवर्स ऑफ sin 5 will be equals to 5 minus 2 pi. Similarly, we'll draw the graph of cos inverse of cos x. तो cos inverse of cos x में अच्छे से पता है कि ट्रायंगल सारी ऊपर ही बनती है, like this. So this value is 0, this is pi, this is 2 pi. Then certainly ये जो वैल्यू है वो यहीं पे लाई करेगी 5. So equation of this line is 2 pi minus x. तो cos इनवर्स ऑफ cos 5 हमारा आ जाएगा 2 पाई माइनस 5। तो हमारे पास वैल्यू आ गई है, a आ गया हमारे पास 5 माइनस 2 पाई और b आ गया 2 पाई माइनस 5। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर हम यहाँ से निकालेंगे, सो विल हैव 25 प्लस 4 पाई स्क्वायर माइनस 20 पाई, और इनफैक्ट इसका ट्वाइस ही आ जाएगा अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि अगली वैल्यू भी करेंगे तो आपके पास 4 पाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20 पाई। सो आंसर इज 16 पाई स्क्वायर प्लस 50 minus 40 pi. So correct answer is option number 3. तो देखिए क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन इस हिसाब से दे रखे, क्योंकि बच्चा डायरेक्टली क्या करता है, इसको 5 कर देगा, बट ये प्रिंसिपल रेंज में नहीं है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इट इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन इनवर्स भी है और लॉगरिथम भी है। हमें इस फंक्शन की डोमेन जो दे रखी है वो कह रखा है कि वो इस इंटरवल में है, यानी ये इंटरवल है, तो हमें अल्फा बीटा और गामा इनकी वैल्यू निकालनी होगी क्वेश्चन में। तो देखिए जब भी सम ऑफ फंक्शन होगा तो पहले दोनों की सेपरेटली डोमेन निकलेगी, फिर उनका हम इंटरसेक्शन लेंगे। आप जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स डिफाइन होने के लिए एक्स आपका -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो जरूरी है कि 2 माइनस मोड एक्स ओवर 4 -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। पूरी इनइक्वालिटी को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 माइनस मोड एक्स लेस देन इक्वल्स टू 4। पूरी इनइक्वालिटी में 2 ऐड कर दीजिए, सॉरी 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो -6 माइनस मोड एक्स। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। तो बेसिकली इनइक्वालिटी के दो पार्ट आ गए। अब एक बात बताइए, इफ आई सिंप्लीफाई दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, क्योंकि मोड एक्स तो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस केस में तो एक्स पूरी रियल लाइन को बिलोंग कर जाएगा, और अगर मैं मोड एक्स लेस देन इक्वल्स टू 6 लेता हूं तो डेफिनेटली एक्स आपका -6 to 6 होना चाहिए। तो इन दोनों वैल्यूज का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, यानी कि x बिलोंग्स टू -6 to 6। अब दूसरा फंक्शन यहां बचा है लॉगरिथम, जो कि 1 अपॉन लॉग बेस e ऑफ आर्ग्यूमेंट 3 माइनस एक्स। सबसे पहले तो आप सर्टेन करेंगे कि ये लॉग 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि 3 माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1, यानी कि x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे कि 3 माइनस एक्स मस्ट बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, यानी कि x लेस देन 3 आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे कॉमन वैल्यूज निकालने हैं, तो यहाँ पे है -6
यहाँ पे है 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 आएगा। 2 पे जबकि रहेगी कैविटी। तो x लेस देन 3 हमारा कौन सा रीजन आएगा अगर आप ध्यान से देखें? तो बेसिकली अगर हम कॉमन रीजन देखेंगे यहाँ पे, तो ये कॉमन रीजन बनेगा जिसमें से हम 2 को निकाल देंगे। तो हमारा जो डोमेन आ जाएगा वो आ जाएगा -6 टू ओपन इंटरवल 3 एक्सेप्ट 2। अगर अब आप कंपेयर करेंगे, क्योंकि आपको दे रखा था माइनस अल्फा बीटा, तो अल्फा आ जाएगा 6, बीटा आ जाएगा 3, गामा आ जाएगा 2 और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 11। 11 इज द करेक्ट आंसर गाइस। तो यहाँ पर आपने देखा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ उसने कॉम्बिनेशन बना रखा लॉगरिथम का। अगला क्वेश्चन भी देखिए, वो भी कुछ इसी टाइप से पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर फिर देखिए लॉगरिथम और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस का ही कॉम्बिनेशन बना रखा है। हमें इस फंक्शन की डोमेन निकालनी पड़ेगी क्योंकि तभी अल्फा बीटा आएगा, तो तब हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले लॉग कब डिफाइन होता है भाई? 2x प्लस 3 ओवर 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 मस्ट बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज कर लेते हैं 2x प्लस 3 ओवर, इसके फैक्टर बनेंगे 4x माइनस 3, इजी फैक्टर है, यू कैन इजीली मेक इट। अब जीरोस को प्लॉट कर लेते हैं, विल यूज द साइन स्कीम। -3/2 न्यूमरेटर का 0 है, देन -1, then we have 3/4, so we'll have plus minus plus minus। तो यहां से हमारी जो डोमेन आ जाएगी x बिलोंग्स टू -3/2 टू -1 ओपन इंटरवल 3/4 टू इंफिनिटी। अब हमें साथ में कोसाइन भी दे रखा है, तो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, तो कोसाइन का जो ये आर्ग्यूमेंट है दैट इज 2x माइनस 1 ओवर x प्लस 2, दैट शुड बी लाई बिटवीन -1 एंड 1। तो इनइक्वलिटी के दो पार्ट होंगे, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, और फिर हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो पहले हम ये वाला पार्ट सोल्व करते हैं, 2x माइनस 1 ओवर x प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 1। अब 1 को इस तरफ शिफ्ट कर लीजिए, x प्लस 2 minus 1 less than equal to 0। When you simplify it, you will get x minus 3 over x plus 2 less than equals to 0। अब साइंस की मेथड इस्तेमाल करेंगे तो -2 और 3, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा। तो ये तो इनइक्वलिटी का एक पार्ट हुआ, तो ये वाला रीजन आ जाएगा। और दूसरे वाले पार्ट में 2x माइनस 1 ओवर x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 और 2x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसके जीरोस भी प्लॉट कर लेते हैं, यहाँ आएगा -2, यहाँ आएगा -1/3, तो प्लस माइनस प्लस। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन वैल्यूज। दोनों की कॉमन वैल्यूज क्या आ जाएंगी, दैट इज क्लोज इंटरवल -1/3 टू 3। आप इजीली चेक कर सकते हैं क्योंकि ये इसका कॉमन रीजन आएगा। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक द इंटरसेक्शन विद दिस रीजन, दैट इज -3/2 -1 यूनियन 3/4 इंफिनिटी इंटरसेक्शन विद -1/3 3। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, ओपन इंटरवल 3/4 टू 3। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, अल्फा कितना आ गया आपका, अल्फा इज 3/4 एंड बीटा इज 3। आपको वैल्यू निकालनी है 5 बीटा माइनस 4 अल्फा। 5 बीटा आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 3, सो द करेक्ट आंसर इज 12। सो 12 इज द आंसर फॉर दिस। तो गाइज ये मैंने JEE 2024 के सारे क्वेश्चंस
जो कॉम्बो में आए थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, वो सारे सोल्व किए। सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर watching the latest videos. Thank you for watching it.